वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए हम सादा से एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम में हमने क्या लेना है कि हमने एक वेसल ले लेनी है। तो इस वेसल में हमने लिक्विड ले लिया है जी। तो इस लिक्विड को हमने नीचे से क्या है, हीट किया है। जैसे हमने नीचे से इस लिक्विड को हीट किया है तो इस लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। जैसे इस लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करके एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लिक्विड की क्या होना शुरू हो गई है, एवेपोरेशन होना शुरू हो गई है। ये क्या था, हमारे पास एक ओपन वेसल थी। जब हम वेसल को क्या ले लेंगे, इसके ऊपर लिड डाल देंगे, मतलब हमने वेसल को क्या कर दिया जी, क्लोज कर दिया। हमने इस वेसल के ऊपर लिड डाल दिया है, मतलब ढकना डाल दिया है। तो वेसल को एक लिड के जरिए हमने क्लोज कर दिया है। अब हम क्लोज वेसल को नीचे से हीट करते हैं। ये इसके अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। जैसे हमने नीचे से इसको हीट किया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम उसी तरीके से बढ़ी और मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होना शुरू हो गए। लेकिन इसमें क्लोज्ड वेसल में जो एवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स थे लिक्विड के, वो यहाँ से ये सिस्टम से बाहर इस्केप नहीं कर सकते। क्यों एस्केप नहीं कर सकते? क्योंकि हमने वेसल को क्लोज्ड कर दिया है एक लिड के ज़रिए। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ से एवेपोरेट होना शुरू होंगे तो वो इधर जमा होना शुरू हो जाएंगे। वो मॉलिक्यूल्स इधर जमा होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे हम इनको नीचे से ज़्यादा हीट अप करेंगे तो उसी तरह हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की एवेपोरेशन की शरह है, लिक्विड की एवेपोरेट होने का रेट जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। ऐसा आएगा कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट्स हो रहे थे, वो एवेपोरेट्स मॉलिक्यूल्स दोबारा आपस में कंबाइंड करेंगे और कंबाइंड करके क्या कर देंगे जी, दोबारा लिक्विड बना देंगे। और इस अमल को कहते हैं कंडेंसेशन। मतलब क्या हो जाता है जी, एवेपोरेशन का रेट जो है हमारे पास वो कंडेंसेशन के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो क्या हो जाता है जी, हमारे पास जो एवेपोरेशन का रेट है ना, वो कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाता है। तो वक्त क्या होगा, जब एवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाएगा तो इन दोनों के दरमियान में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब इन दोनों के दरमियान में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो क्या होगा, जितने वेपर्स क्या होंगे यहाँ से बाहर निकलेंगे, वेपर्स जितने मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना के लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर डालेंगे। वो जो इक्विलिब्रियम की हालत में इस लिक्विड की सतह पर जो पड़ने वाला प्रेशर है, किस हालत में, इक्विलिब्रियम की हालत में इस लिक्विड की सतह पर ये जो वेपर्स प्रेशर डाल रहे हैं उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं जी, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो हम इसकी आसान सी डेफिनेशन भी लिखते हैं हमारे पास। वो डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन है हमारे पास, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, जो क्या वेपर्स लगाते हैं किस हालत में, इक्विलिब्रियम हालत में विद लिक्विड। मतलब वेपर्स की इक्विलिब्रियम हालत किसके साथ है, लिक्विड के साथ है, एट अ गिवन टेम्परेचर। उसको हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास वेपर प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है, लिक्विड इक्विलिब्रियम की हालत में होते हैं किसके साथ, वेपर्स के साथ। लिक्विड वेपर्स के साथ पहले इक्विलिब्रियम की हालत में आते हैं। इक्विलिब्रियम की हालत में आकर माया की सतह पर क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं जी, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर हमारे पास। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होते हैं, उनको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वो वाले प्रेशर हैं जो क्या करेंगे जी, हमारे वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होंगे। जो सबसे ज़्यादा फैक्टर हमारे प्रेशर पर वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होता है वो हमारे पास है जी टेम्परेचर। क्या है जी, टेम्परेचर।
हम जानते हैं जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को जैसे ही हमने इंक्रीज करते हैं तो क्या चीज़ इंक्रीज होती है, हमारे पास इंक्रीज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। और जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वो क्या करेंगे जी, प्रेशर डालेंगे लिक्विड की सतह के ऊपर। तो हम कहते हैं टेम्परेचर के इजाफे के साथ क्या हो जाता है जी, हमारे पास वेपर प्रेशर का रेट इंक्रीज हो जाता है। तो दूसरा फैक्टर जो इसमें हम पढ़ते हैं वो हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा वो हमारे पास क्या था जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं अगर किसी मॉलिक्यूल में ज़्यादा पाई जाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, अगर किसी मॉलिक्यूल में ज़्यादा पाई जाती हैं तो वो मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल होता है, मॉलिक्यूल को वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टेबिलिटी देती हैं। अगर ये ज़्यादा पाई जाती हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो कशिश की क़ुव्वतें हैं वो कहीं दर्जे बढ़ जाती हैं। अगर कशिश की क़ुव्वतें मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बढ़ रही हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़े होते हैं। जब वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़ते हैं तो वो जो वेपर्स बनने की जो रेशो है वो कम हो जाती है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, हम क्या लिखेंगे, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजेस रेट ऑफ वेपर्स डिक्रीजेस। जो वेपर बनने की रेशो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ वेपर्स डिक्रीजेस। जैसे हमारे पास वेपर्स का रेट डिक्रीज हुआ है हमारे पास तो होगा क्या, प्रेशर की रेशो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है हमारे पास। तो अब हम इसका तीसरा फैक्टर पढ़ते हैं जो हमारे पास क्या है जी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम जानते हैं बड़े साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपराइज कम होते हैं और जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो वेपराइज जल्दी हो जाते हैं। और हम जानते हैं, हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि जो मॉलिक्यूल वेपराइज ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है, जो मॉलिक्यूल वेपराइज कम होता है उसका वेपर प्रेशर भी कम हो सकता है। तो हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से क्या लिखेंगे, जो बिग साइज मॉलिक्यूल है, क्या है ये हमारे पास बिगर साइज मॉलिक्यूल है, हैव लेस वेपर प्रेशर। उनका जो वेपर प्रेशर होता है हमारे पास वो लेस होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल की तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा जी, उनका साफ ज़ाहिर है स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल है तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर, उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है जी हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आता है जी वो है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड जो हमारे पास नेचर के हिसाब से दो किस्म का होता है, एक को हम कहते हैं पोलर और दूसरे को हम कहते हैं जी नॉन पोलर। अब जो पोलर लिक्विड है हमारे पास वो पोल्स बनाते हैं। जब वो पोल्स बनाते हैं तो उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, इनमें इंक्रीज हो जाती हैं, ज़्यादा पाई जाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी वजह से ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है इसके वेपराइज होने की क्या हो जाती है जी, रेशो कम हो जाती है। पोलर मॉलिक्यूल वेपराइज कम होते हैं, मतलब वेपर्स कम बनाते हैं। जब वो वेपर्स कम बनाते हैं तो इनका वेपर प्रेशर भी लेस होता है।
वेपर प्रेशर इनका लेस होता है। क्यों लेस होता है? क्योंकि वो आपके वेपराइज ही नहीं हो रहे हैं, वेपराइज ही लेस हो रहे हैं, तो वेपर प्रेशर भी लेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम पाई जाती हैं, इनके अंदर क्या हो जाता है जी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो हमारे पास बहुत ही स्मॉल होती हैं, लेस होती हैं। जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लेस होती हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स की वेपर्स बनने की जो रेशो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वेपर्स बनने का जो रेट है वो क्या कर जाता है जी, इंक्रीज कर जाता है। जब वेपर्स बनने का रेट इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करती है जी, लिक्विड की सतह के ऊपर ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर लगाते हैं, ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, जिससे हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकॉन को दबा देना है, ताकि इस तरह की आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ टाइम पे मिलती रहे।